वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय साइंस क्लासेस। टुडे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 11th क्लास बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटी कितनी है वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता। क्या होती है? विभिन्नता मीन्स हमारे चारों तरफ जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें विभिन्नता है। कहने का मतलब है बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। तो उसको हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो लिविंग वर्ल्ड, टर्म आई लिविंग। तो लिविंग क्या होता है, आप लिविंग से क्या समझते हो? तो अगर बात करें व्हाट इज लिविंग, हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। वो थिंग्स लिविंग है जिसका क्या हो, लाइफ हो, जिसका क्या हो, जीवन हो, उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। नॉन लिविंग क्या होगा, वो जिसकी लाइफ नहीं होती है। थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, वो थिंग्स जिनकी क्या नहीं है, लाइफ नहीं है, वो हमारा क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। तो अब बात आती है कि लिविंग और लाइफ से क्या मतलब है, कि हम किसको लिविंग कहेंगे। लिविंग वो थिंग है जिसका एक अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। तो वो जो लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस आप समझते हो, आप कैसे बताते हो कि ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है, हम क्या कहते हैं कि भाई वो सांस नहीं ले सकते, वो क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। और जो सांस लेते हैं वो क्या होंगे, लिविंग होंगे। जो खाना खाते हैं वो क्या होंगे, लिविंग होंगे। जो खाना नहीं खाते वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो इस प्रकार से मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लिविंग भी शो करते हैं और नॉन लिविंग भी शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सा ऑर्गेनिज्म है या ऐसी कौन सी थिंग है जो हमने पढ़ी है जो लिविंग में भी आती है और नॉन लिविंग में भी आती है। तो जो वायरस है वो किस में आता है, लिविंग में भी आता है और नॉन लिविंग में आता है। क्यों आता है वायरस? वायरस ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कैसा है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, वैसे तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसके मेटाबॉलिज्म को ये क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, और तब ये क्या हो जाता है, लिविंग। तो इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे रखा गया है, किसको, वायरस को। तो हम बात करते हैं फीचर्स की। दो तरह के फीचर्स होते हैं, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग से हम क्या समझते हैं, वो फीचर जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सभी के सभी लिविंग थिंग्स क्या इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या करती हैं, बताती हैं, किसी भी एक्सेप्शन को छोड़कर। कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब जितने भी लिविंग होंगे ना उसके अंदर यहाँ कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया मैंने, वो क्या होगा, होगा ही होगा। तो वो फीचर कौन सा होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई गुण है जो लिविंग भी दिखाता हो और नॉन लिविंग भी उसको क्या करता हो, शो करता हो, तो वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। तो मेन हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और उसमें से बताएंगे कि इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो वो कौन कौन से 4 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिक्यूनियस और रिप्रोडक्शन। तो इनको अब हम क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन है जो ग्रोथ शो करता है, लिविंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो टू बी कंटिन्यू और टॉपिक, हम जनरल फीचर्स की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की।
कि जो ग्रोथ है वो हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम क्या देखते हैं कि सभी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। चाहे हम किसी एनिमल की बात कर लें, चाहे हम किसी प्लांट की बात कर लें, चाहे हम किसी ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, हम देखते हैं कि जो न्यूली बर्थ बेबी होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है उसकी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है। पहला जो ग्रोथ के बारे में जो लाइन है वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट ग्रोथ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ये तो मैंने बात की कि मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है इस प्रकार से, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसमें काफी सारी ब्रांचेज हो जाती है। तो हमें पता है कि हमारे प्लांट क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन बात करूं, क्या नॉन लिविंग भी ऐसा करते हैं, ग्रोथ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे? अब आप कहोगे कि कैसे, कि ये पेन है, क्या ये ग्रोथ कर सकता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ नॉन लिविंग करते हैं। जैसे अगर मैं एक रेत की ढेर की बात करूं कि बार बार जब कोई स्ट्रॉम क्लोन्स वगैरह, साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसके साथ रेत उड़ती रहती है और वो रेत क्या है, ऐसे जमा होती रहती है। जैसे कोई रेत का टीला है, अगर हम रेत के टीले को देखें कि पहले उसका ये साइज था, लेकिन कुछ सालों बाद रेत इकट्ठा होके उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके साइज में बढ़ना भी क्या है, ग्रोथ। तो यहाँ क्या हुआ कि मैंने क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी दोनों क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो फीचर जो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो वो तो क्या होगा, डिफाइनिंग होगा, लेकिन जो दोनों में हो वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इस बिहाफ पर ग्रोथ कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। कैसा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम जनरली ग्रोथ क्या होती है, जनरली क्या होता है ग्रोथ, परमानेंट इन सेल नंबर, परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि परमानेंट इंक्रीज हो जाता है जो ऑर्गेनिज्म की सेल हैं उनके अंदर, और सेल का साइज भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। ग्रोथ इन्वॉल्व सेल डिवीजन। ग्रोथ के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। एक सेल क्या होती है, ये एक सेल है, ये डिवाइड हो जाती है किसमें, दो में, फिर ये एक, दो में। इस प्रकार से सेल डिवीजन से सेल के अंदर क्या होती है, बॉडी के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। एक बात खास ये है कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती है। जब तक प्लांट है तब तक लगातार उसके अंदर ग्रोथ होगी। लेकिन जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह हैं, इनके अंदर ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट तक है, एक एज तक है। अब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लें, जनरली कहा जाता है कि 18 इयर्स तक बच्चों की क्या होती है, हाइट में इंक्रीज होता है। उसके बाद हाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस प्रकार से एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सर्टेन एज तक ही क्या होती है, ग्रोथ होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर वो पूरी लाइफ चलती है। तो ये कुछ हमने जनरल ग्रोथ के बारे में किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन। दो शब्दों से मिलकर बना है। री मतलब दोबारा से अपने जैसा प्रोड्यूस करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो जनरली जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट प्रेजेंट होता है और मेल, और सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। तो इस वजह से इसके अंदर गैमेट कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्लोन बनता है। जो वो क्लोन होगा वो बिल्कुल पेरेंट जैसा होता है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पेरेंट है, जो पूरे के पूरे गुण हैं वो 100% किससे आते हैं, एक पेरेंट से। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्लोन मेकिंग भी कहा जाता है। अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो आधे मेल से आएंगे, आधे फीमेल से, और जब हमारा जो न्यू सेल बनता है दोनों के गुण मिक्सअप होते हैं और इसलिए वो पूरी की पूरी तरह अपने पेरेंट जैसा दिखाई नहीं देता। उसके गुणों में कुछ क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है।
तो हम बात करते हैं कि नॉन लिविंग जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो अब ये देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है। नहीं है डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफाइनिंग फीचर वो होता है जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन ना हो, सभी लिविंग बीइंग्स उसको क्या करें, शो करें। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेप्शन केस है कि मल्स जो खच्चर होता है, वर्कर बी, हनी बी छत्ते में जो वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, और जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस वजह से हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है? करैक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो ये हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, वो क्या होंगी, हमारी मेटाबॉलिज्म होंगी। क्या होंगी? मेटाबॉलिज्म होंगी। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, जितने भी प्लांट्स, एनिमल हैं, वो फंगस हैं, ये सभी क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। कहते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग्स हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते, वो किसी भी प्रकार का खाना ही नहीं खाते, तो डाइजेशन कहां से करेंगे, या बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि नॉन लिविंग नहीं करता और लिविंग उसको कर रहा है। तो ये कैसा फीचर है, ये कैसा फीचर है भाई, डिफाइनिंग फीचर है। कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ऑप्शन दे देंगे कोई भी 4 और लिख देंगे कि इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। तो इस प्रकार से मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। अब बात आती है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसके अंदर वो रिएक्शंस आती हैं जो बिल्डिंग अप करती हैं, मतलब वो चीजों को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है। क्या करती हैं? जोड़ती हैं। वो किस में आती हैं? एनाबॉलिज्म में। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, बिल्डिंग अप हुई। तो इसलिए कैसा मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होगा, जो ब्रेक डाउन करता है, जो चीजों को तोड़ता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को क्या कर दिया जाता है, डिसोशिएट कर दिया जाता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लैक्टिक एसिड। अलग अलग प्रकार से हर जगह अलग अलग रिएक्शन होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी कैसी रिएक्शन हुई, कैटाबॉलिज्म हुई। अब बात आती है कि क्या ये जो मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन है डाइजेशन की, बॉडी के बाहर करवाई जा सकती है? बॉडी के बाहर करवाई जा सकती है, बिल्कुल करवाई जा सकती है। तो जो डाइजेशन की रिएक्शन है उसको हम बाहर भी कर सकते हैं, बॉडी के जरूरी नहीं है टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी खाने का पार्टिकल ले, उसके अंदर वो एंजाइम डाल दे जो डाइजेशन के लिए चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन वहां उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो मेटाबॉलिकल रिएक्शन नहीं होगी। मेटाबॉलिकल रिएक्शन वो कब होगी, जब वो बॉडी के अंदर होगी। मींस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन वो होती है जो सेल के अंदर होती है। जो सेल के अंदर होगी वो क्या होंगी, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। और जो सेल के बाहर अगर हम करवाते हैं वही रिएक्शन तो वो क्या होगी, बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी। तो अब नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंस। वो क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, कि मुझे कुछ बोल रहा है कोई, या मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ तो वो बदले में मुझे रिस्पॉन्स करता है। मैं किसी को टच करती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, मैं उस चीज के प्रति अवेयर हूँ, या एक दूसरे से जुड़ना क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेंसिटिव होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस की तरफ, जो उन्हें आगे से स्टिमुलस मिलता है उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं करती। अब ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे रब कर रही हूँ तो क्या बदले में मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, नहीं। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कोई भी क्या नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं करता। तो ये हमारा कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये सिर्फ किसके अंदर है, लिविंग स्पेस के अंदर है।
इसके ऊपर एनवायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिसके प्रति लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलस करता है। स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरह के हो सकते हैं, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली। तो ये हमने जर्नली पढ़ा कि हमारे 2 फीचर डिफाइनिंग है और 2 कैसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो ये हमने चैप्टर 1 के बारे में, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।